बालों के लिए बेस्ट शैम्पू का इंतखाब कैसे किया जाए हम नहीं समझ पाते। चाहे बाल आपके ड्राई हों या आपके बाल कर्ली हों, पतले हों, थिन हो, गंजपन का प्रॉब्लम हो, पर सही शैम्पू कौन सा है आप नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं बेइंतहा केमिकल्स वाले शैम्पू, जिसको चेंज चेंज करने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमारे बालों के लिए क्या सही चीज़ है और क्या नहीं। सो आज जानेंगे इस वीडियो में। आज मैं करूँगी एक शैम्पू का रिव्यू, और कल मैंने किया था क्लोबवेट क्रीम पे रिव्यू। अगर आपने नहीं देखा है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है आप लोगों के लिए। इसको वॉच करने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इसको वॉच कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो उसके बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिए मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ की अपडेट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। सो गाइज़, आज मैं एक शैम्पू का रिव्यू कर रही हूँ, साथ साथ उस शैम्पू के बेनिफिट्स, प्राइस, यूजेस और उसके बहुत सारे आपको फ़ायदे भी बताऊँगी, साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बता दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बालों के लिए शैम्पू बेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बेस्ट के ऊपर आप यहाँ ये सोचते होंगे कि बेस्ट कंपनी का होना चाहिए, सबसे महंगा होना चाहिए, तो नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत सोच है। सो आइए जानते हैं और देखते हैं कि मैं किस शैम्पू का रिव्यू कर रही हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जॉनसन्स का बेबी शैम्पू। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हेयर ऑयल बनाना सिखाया था। हेयर ऑयल बनाने के साथ साथ मैंने उस वीडियो में शैम्पू भी बनाना सिखाया था। शैम्पू घर का बनाना सिखाया था, लेकिन मैंने उसमें आपको बताया था कि उस शैम्पू में अगर आपके झाग कम बनते हैं तो आप उस शैम्पू के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ख़ास करके जिनको गंजपन की प्रॉब्लम है या बाल आपके बहुत हल्के हैं। तो मैंने उसमें काफ़ी सारे टिप्स बताई थी। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको वॉच कर सकते हैं कंप्लीट, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो यहाँ मैं बात कर रही हूँ जॉनसन्स के बेबी शैम्पू की। ये शैम्पू अगर आपको लग रहा है कि ये बच्चों के लिए है, तो मैं आपको बता दूं कि इसको हर एज वाले यूज़ कर सकते हैं। इस शैम्पू से अच्छा बेस्ट शैम्पू मार्केट में कोई भी नहीं। क्यों? आपको लगेगा कि मैं इसे प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन मैं इसे प्रमोट नहीं कर रही हूँ। जॉनसन्स हो या बेबी शैम्पू, कोई भी कंपनी का हो, ऑलमोस्ट गुड होगा, क्योंकि बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनके अंदर कम से कम केमिकल का इंतखाब किया जाता है, और जिनके अंदर कम केमिकल्स होते हैं वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होते। इस शैम्पू को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो समझ लीजिए आपके बालों की जितनी प्रॉब्लम्स है एट ऑल सॉल्व हो जाएंगी। बाल सिल्की भी होंगे, लंबे भी होंगे, चमकदार भी होंगे। साथ साथ आपके बालों को कोई नुकसान नहीं होगा, और आपको बालों को बदलने के लिए बार बार आपके शैम्पू नहीं बदलना पड़ेगा आपको बालों के लिए। बहुत सारे लोगों को यही मेन प्रॉब्लम होती है। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं कि कुछ लोगों को शैम्पू सूट ही नहीं करते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि बाल नहीं बढ़ रहे होते तो शैम्पू चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। शैम्पू सिर्फ़ और सिर्फ वो यूज़ करें जो आपके बालों के लिए अच्छा है। बालों के लंबा और घना होने में सबसे बड़ा आपके खाने पीने का हाथ होता है। अगर आप खाने में प्रोटीन्स ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, तो फिर तो समझिए आपके बाल बढ़ेंगे, घने होंगे, लंबे चमकदार होंगे। उसमें शैम्पू का कमाल नहीं होता। खाने पीने की ग्रोथ से आपको आपके बालों की ग्रोथ होती है। आपकी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें पहुँचेंगी तो आपको जो है ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन शैम्पू आपके बालों की शाइन को बरकरार रखने के लिए, आपके बालों को गिरने से बचाने के लिए, आपके बालों को दूसरी प्रॉब्लम से बचाने के लिए, दो मुंह का होने से बचाने के लिए, गंजपन से बचाने के लिए बेस्ट होता है। और साथ में धोने के लिए भी ज़ाहिर सी बात है, आपके बाल अगर डर्टी हैं, ख़राब हैं, वॉश नहीं किए हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो शैम्पू एक मेन ज़रूरत है आपकी, ये तो आप मानते हैं, लेकिन कौन सा शैम्पू यूज़ करें ये समझ में नहीं आता था। मैंने आपको होममेड शैम्पू सिखाया था, और वो होममेड शैम्पू के साथ अगर आप इसको मिक्स करके लगाएंगे, उसको मिक्स, क्योंकि वो शैम्पू इतना झाग नहीं बनाता, वो मैंने बहुत सिंपल आंवला के साथ आपको बताया था। अगर आप उसके अंदर इसको ऐड करेंगे तो याद रखिए आपको झाग भी मिलेंगे, खुशबू भी मिलेगी, और आपको आपके बालों की क्या रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, आप सोच नहीं सकते। सो प्राइस की मैं इसकी बात कर लूँ तो 150 रुपये का है।
अराउंड आपको पूरे महीने इजीली चल जाएगा। रेगुलर बाल वॉश कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, बेनिफिट्स तो बेशुमार हैं। मैंने आपको बताया बाल सिल्की होंगे, शाइनी होंगे, चमकदार होंगे, बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूसरी बात ये, नुकसान आपको इससे कोई भी नहीं होगा। यूज़ करने का तरीका सिंपल है। आप इसको यूज़ एवरी टाइम कर सकते हैं, चाहे आप दिन में 2 बार भी नहा रहे हैं, बाल वॉश कर रहे हैं, तो 2 बार भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल कम अमाउंट्स में केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों के लिए जो शैम्पूज़ तैयार किए जाते हैं, शैम्पू हो या ऑल ओवर कोई भी प्रोडक्ट्स, वो बच्चों की स्किन टाइप, बच्चों के बालों को देखकर ही इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि हर बच्चा इस्तेमाल कर सके, चाहे उसकी सेंसिटिव स्किन हो, नॉर्मल या जिस टाइप की भी स्किन हो, उसकी स्किन के ऊपर, बालों के ऊपर वो सूट करें। और बच्चों के लिए जो फॉर्मूले तैयार किए जाते हैं वो कम से कम केमिकल्स यूज़ करने के लिए तैयार किए जाते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट ख़राब ना हो। एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें अपने प्रोडक्ट की, कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल एक्सपायर ना हो और करीब ना हो एक्सपायर होने के। साथ में आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल होना लाजमी है, बिकॉज ओरिजिनल होना भी एक क्वालिटी की बात होती है, कि आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। तो गाइज़, मैं यहाँ आपको बता रही थी कि बालों के लिए शैम्पू तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपके बाल बढ़ते नहीं हैं, आपके बालों में गंजपन हो रहा है, आपके बालों 2 मुँह के हो गए हैं, या आपके बाल जो है वो बिल्कुल पतले हैं, बिल्कुल थिन हैं, घने नहीं होते हैं, तो गाइस शैम्पू ये यूज़ करें, बेस्ट है। ना जाएं आप कंपनी के खुशबूदार शैम्पूओं की तरफ, ना जाएं आप ये सोचें कि नहीं वो अच्छा है, ज़्यादा पैसों का है, तो ऐसा नहीं है। ऐसी चीज़ यूज़ करें जो आपके बालों के लिए बेहतर हो, ये भी आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाएगा। अब दूसरी बात कर लेती हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि बाल बढ़ाने हैं और बालों के अंदर ज़्यादा घनापन चाहिए, तो प्लीज़ गाइस आप खाने पीने का ध्यान रखें। खाने में प्रोटीन्स लेंगे, विटामिन्स लेंगे जो आपके बालों तक पहुँचेंगे, तो ऑलमोस्ट आपको बहुत जल्दी बालों में फ़र्क महसूस होगा। आपको खुद नज़र आएगा, आपके बाल भारीपन महसूस होगा, आपके बालों में आपको वो शाइनी, सिल्की, घने वो नज़र आएंगे आपको। सो खाना मेन चीज़ है, जिसके अंदर विटामिन्स और प्रोटीन और कैल्शियम आपने लेने हैं, वो मेन चीज़ है। आप ये चीज़ें लेंगे, आपको ये चीज़ें किन फ्रूट्स के अंदर मिलेंगी, किन चीज़ों के अंदर मिलेगी, कौन से खाने के अंदर मिलेगी, वो भी जान लेते हैं। ज़्यादातर जो हम खानों का इस्तेमाल करते हैं वो तो हमारे लिए इतने नुकसानदेह हैं, जिसमें ऑयली फूड्स हो गए, चंक्स फूड हो गए, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए, हर एक चीज़ के लिए ये नुकसानदेह हैं। याद रखिए, खाने में इस्तेमाल कीजिए हरी सब्जियों का, जैसे वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, पालक का इस्तेमाल कीजिए, आयरन होता है, सलाद पत्ते का इस्तेमाल कीजिए, खीरे का इस्तेमाल कीजिए, सब्जियों में इन चीज़ें का इस्तेमाल कीजिए, फ़िश का इस्तेमाल कीजिए, खाने में अंडों का इस्तेमाल कीजिए, मछली खाइए और चिकन का इस्तेमाल कीजिए, और दूध लाजमी पीजिए। बालों को बढ़ाना चाहते हैं, अगर अपनी स्किन के अंदर ग्लो शाइन देखना चाहते हैं, तो दूध का इस्तेमाल कीजिए। दूध को कभी भी स्किप ना कीजिए, 1 कप पीजिए, बट पीजिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए, कि आपकी बॉडी के अंदर दूध जाएगा तो उससे आपको कैल्शियम मिलेगा, और कैल्शियम से आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, खूबसूरत हो जाएगी। सो बालों के लिए मैंने आपको बता दिया है। और याद रखिए कि बालों में कंघी जब भी करें, तो किसी की घर में भी, अगर आपके बाल किसी के घर में पतले बाल हैं, तो अलग अलग सेपरेट कंघी रखिए, वो ज़्यादा बेहतर है। जब भी आप कॉम्ब करें तो अलग सेपरेट रखिए। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि आपके जो बाल ज़मीन पे गिर जाते हैं, उन्हें आप उठाकर डस्टबिन कर दीजिए, पैरों में ना आने दीजिए। तो ऐसी चीज़ों में भी जो पुराने ज़माने की ख़वातीन होती थी, वो भी एहतियात करने के लिए कहती थी, क्योंकि बाल इंसान का हुस्न होते हैं, चाहे औरत हो या मर्द, सबके लिए एक हुस्न होता है, और हुस्न हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हुस्न ही कम हो रहा हो, बाल ही गिर रहे हों, तो हमें टेंशन होती है। और याद रखिए, बाल बहुत सारी चीज़ों से गिरते हैं,
ज़हनी दबाव की वजह से भी आपके बाल गिरते हैं। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो या आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग के ऊपर ज़ोर डालते हो, तो उससे भी जो है वो आपका दिमाग कमज़ोर होता है और आपके बाल झड़ते हैं। इन सब चीज़ों का केयर करें, ख़्याल रखें, तो फिर देखिए आपके बाल भी बढ़ेंगे और आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपको हर एक चीज़ मिलेगी। खाने में अच्छा खाइए, कम खाइए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, ज़्यादा बेस्ट है बिकॉज़ अच्छे खाएँगे, कम खाएँगे तो आपको प्रोटीन्स, कैल्शियम और विटामिन्स एक्स वाई जेड हर एक चीज़ आपको खाने के अंदर मिलेगी। तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जो लाइफ है एकदम परफेक्ट हो जाएगी। एकदम परफेक्ट तो किसी की लाइफ नहीं होती, लेकिन ऐसी बेस्ट हो जाएगी कि आप जितना आप सोचते हो उससे हाफ तो हो जाएगी। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है इसके बारे में और बालों से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें, टिप्स भी बता दी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें भी बता दी हैं और सिंपली मैंने आपको शैम्पू के बारे में भी बता दिया है। इसकी प्राइस, यूजेस और बेनिफिट्स भी मैंने आपको इसके बता दिए हैं। सो गाइज़, ये तो थी आज की मेरी सिंपल सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कल मैं करूँगी इंशाल्लाह स्टार गोल्ड क्रीम पे रिव्यू। ये काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी क्योंकि ये मार्केट में न्यू क्रीम है तो मैं इसका रिव्यू करूँ। सो मैं इसको यूज़ तो करवा चुकी हूँ, इसके रिजल्ट्स कैसे मिले हैं 1 महीने के अंदर वो मैं आपको कल बताऊँगी। तो इसको बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा और साथ साथ अगर आप कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, चाहे वो आपके स्किन के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।